हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आज बहुत दिनों बाद आपसे फेस टू फेस मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे तो डेली मिलते ही हैं हम लोग, लेखपाल के लिए जो ग्रामीण परिवेश है, उसमें टॉपिक वाइज़ मैं स्क्रीन रिकॉर्डेड आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ डेली। आप लोग देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कमीशन ने क्या कहा था कि 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, हमको तभी मान के चलना है। यद्यपि अब तक एडमिट कार्ड या कोई भी अन्य नोटिस नहीं आया है कि भाई उसी दिन एग्ज़ाम है कि नहीं है, ठीक है? बट अपने को तो तभी मान के चलना है। तो ऐसे में जब 24 जुलाई को ही एग्ज़ाम है, तो आज से लगभग नहीं, पूरे 10 दिन का समय शेष है, बीच में 10 दिन का ही समय है। तो इन 10 दिनों में आपको किस तरह से क्या-क्या करना है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 17-18 लाख लोगों ने पैट का एग्ज़ाम दिया था और उसमें से लगभग 2.5 लाख बच्चों को मौका दिया गया है किस चीज़ का? आपके लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठने का। अब आप में से बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि भाई जो टॉप वाले बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो ये जो आपका भ्रम है, ये अभी मैं आपका निकाल देता हूँ। इस भ्रम में सबसे पहली बात तो नहीं रहना है। 2-3 चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लास्ट 10 डेज़ हैं, इनको कैसे अपने को डील करना है, ठीक है? और किस तरह के बच्चे, किस टाइप की तैयारी वाले बच्चे इस बार इन 8085 पदों पर लेखपाल में चयनित होंगे। तीसरी बात है, अभी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और सेफ स्कोर की एक बार हम मोटा-मोटा बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है भाई क्या फालतू की वीडियो है, तो कृपया आप वीडियो अभी बंद कर दीजिए, आपके काम का इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली बात मैं बताता हूँ, 10 दिन आपके बचे हुए हैं, ऐसे में आपको क्या करना है, ठीक है? ऐसे में आपको क्या काम करना है, क्या करें, क्या नहीं करें, इसके लिए मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। देखो क्या करना है आपको, है ना? क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं करना है आपको, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहली बात तो आपको क्या करना है, जो आपका पढ़ा हुआ है, जो अब तक आपने पढ़ा है, उसका रिवीजन आपको दबा करके करना है। ठीक है, रिवीजन आपको करना है, क्योंकि आपका मैथ के अलावा देखो 2 सब्जेक्ट जो हैं, हिंदी है आपका, रीजनिंग। मैथ रीजनिंग को तो आप छोड़ दीजिए, वो तो आपके प्रैक्टिस पे बेस्ड है। ठीक है, उसका रिवीजन आपको करना है। ठीक है, बट जो हिंदी है और जो ग्रामीण समाज और रीजनिंग तो नहीं है, आई एम सॉरी, रीजनिंग नहीं है, हिंदी है, जीएस है और ग्रामीण परिवेश है। तो ये तीनों की तीनों सब्जेक्ट रिवीजन की डिमांड करते हैं बहुत ज़बरदस्त। तो आपको रिवीजन करना है किसका? जो आपने अब तक पढ़ा है। क्या नहीं करना है? तो इसमें पहला पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है दोस्तों, नया नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा है केवल उसी को आप पढ़िए, क्योंकि अगर आपने जितना पढ़ा है उससे भी ज़्यादा अब इन लास्ट 10 डेज़ में आप करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो फ़ोकस है वो ख़त्म हो जाएगा। जो आपका कॉन्फिडेंस है वो डर में परिवर्तित हो जाएगा और डर में परिवर्तित होते ही चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, वो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी बात है, क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, क्या काम करना है? मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और मॉक टेस्ट कैसे आपको लगाने हैं? आप फुल लेंथ भी लगा सकते हैं ना, फुल लेंथ ज़्यादा लगाओ, फुल लेंथ ज़्यादा लगाओ। और जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे कमज़ोर लग रहा है मेरा, तो उसका आप सेक्शनल टेस्ट भी लगाओ। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको यदि इन चीज़ों की नीड होगी, सेक्शनल टेस्ट वगैरह की, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ऐप वालों से कह के, जैसे मैंने एसआई में करवाया था, मात्र 49 रुपीज़ में 160 टेस्ट अरेंज करवाए थे आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए फिर से वैसा ही आपका सेक्शनल टेस्ट अरेंज करवा दूंगा। बहुत ना के बराबर प्राइजेस में, उसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, केवल ऐप वाले जो टाइपिंग वगैरह जो क्वेश्चन बनाएंगे उन्हीं को वो सब चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। अब दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी हेल्थ को आपको खराब नहीं करना है। अपनी हेल्थ को आपको खराब नहीं करना है, ठीक से खाना पीना है, क्योंकि आप अगर 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हो और आपने लास्ट 10 डेज में उल्टा सीधा खाया, उल्टा सीधा घूमे फिरे, कुछ भी किया, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ डाउन हो जाएगी, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर तो 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, नया नहीं पढ़ना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है।
तीसरी बात है, जो आप मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा रहे हैं ना, यहाँ पे जो मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे लगा रहे हैं, इनकी वजह से इनमें मार्क्स ज्यादा या कम आ रहे हैं, तो इनसे विचलित नहीं होना है। एक्चुअली में तीसरे पॉइंट में यहाँ आपको क्या काम करना है, जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं इनको एनालाइज आपको करना है। क्या करना है? एनालाइज आपको करना है कि भाई मेरा क्या चीज सही हो रही है, मेरी क्या चीज गलत हो रही है। जैसे आपने ग्रामीण प्रवेश किया, तो ग्रामीण प्रवेश में क्वेश्चन आए, तो अगर आपको लगा कि भाई मेरा योजनाओं से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे भूमि मापन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे भूमि सुधार से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे त्रिस्तरीय पंचायती राज से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप ब्रीफली पढ़ लो और उस चीज को आगे आप सुधार करो, तो आपके मार्क्स गेन होंगे। ठीक है, आपके मार्क्स वहां पे गेन होंगे। ये काम करना है, ऐसे ही मैथ्स में करना है, ऐसे ही हिंदी में करना है और ऐसे ही आपको जीएस में करना है। तो ये सब आपको चीजें याद रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर बात की जाए सेफ स्कोर की, देखो मैं आपको बताता हूँ, सेफ स्कोर की बात की जाए तो सच्ची में आपको मैं बताता हूँ एक चीज, सेफ स्कोर का कोई भी आइडिया आपको लग ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एग्जाम लास्ट टाइम हुआ था 2015 में और आज ये एग्जाम हो रहा है 2022 में। 7 साल का लगभग अंतर है। तो उस समय का लेवल क्या था, कुछ नहीं, आज लेवल क्या होगा, कुछ नहीं। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अनफेयर मीन्स भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा होने लगे हैं। उस चीज का परिणाम या प्रभाव आप यूपीएसआई में देख चुके हैं, जो खुले तौर पर था। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, तो देखो जो बात है सो है। जो व्यक्ति इसको स्वीकार करना चाहता है स्वीकारे, नहीं स्वीकार करना चाहता तो नहीं स्वीकारे। परंतु मैं आपको यहाँ पे डरा या कुछ भी नहीं रहा हूं। आप लोगों को बहुत धैर्य से अपनी तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से आपको करनी है, क्योंकि आपको क्या, आप पॉइंट देखो, ठीक है, लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है पेपर का। ठीक है, बच्चे जो हैं उसमें आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जो आपके अनफेयर मीन्स हैं, ठीक है, ये चीजें भी एग्जाम में बहुत बढ़ रही हैं। ये तीनों ही चीजें सेफ स्कोर या कट ऑफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। मैं सेफ स्कोर या कट ऑफ के बारे में कुछ भी आपको नहीं बोलने वाला हूं, बट आपको मैक्सिमम करना है, जितना आप कर सकें उतना आपको करना है, क्योंकि लेवल भी बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, रोजगार की कमी है और अनफेयर मीन्स भी एग्जाम में इंक्लूड होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। तो ऐसे में आपको मैक्सिमम करने की आवश्यकता है, जितना मैक्सिमम करें। अब जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है उसमें चांस आपको नहीं लेना है। जो क्वेश्चन आपको आता है या 50-50 आता है वो क्वेश्चन आपको करना ही है। और मैक्सिमम का मतलब मैं अगर आपको मोटा मोटा दूं तो आपको 80 प्लस से नीचे तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है। 80 प्लस के बाद आसपास तो आपको जाना ही जाना है। हर सब्जेक्ट में एवरेज 20 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक जो क्वेश्चन हमारा बचा है कि कैसे बच्चे एग्जाम को पास करेंगे, लेखपाल बनेंगे। अगर मैं सही सही बच्चे की बात करूं तो जो बच्चा इस समय रिवीजन मोड में है, जो बच्चा इस समय सारे के सारे ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर किए हुए हैं और रिवीजन प्रॉपर कर रहा है, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दे रहा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कटिबद्ध है, तो ऐसा बच्चा चयनित जरूर होगा। अगर आप इनमें नहीं हैं तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ी बहुत कमी है तो आप सही कर लीजिए, नहीं तो उसके अलावा पछतावे के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहने वाला है। तो यही सारी बातें हैं। आप लोग पढ़ते भी रहिए, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो कंटेंट आप देखते रहिए, लेते रहिए। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।